बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10th के बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 के साथ हाज़िर हैं। आज भी हम गैसियस एक्सचेंज दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 के लास्ट टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका आखिरी टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है हमें कि पाकिस्तान में रिस्पायरेटरी डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनके बढ़ने की शरह की जो मेन वजह है वो देही इलाकों में भी, शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में इजाफ़ा है। यही एयर पोल्यूशन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का बायस बनती है। इनमें कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो कि अमूमन पाए जाते हैं उनमें नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर है। आज हम ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और निमोनिया को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। इनकी मेन वजह इस ब्रोंकाई में मौजूद म्यूकस की एक्सेसिव सिक्रीशन है। ये म्यूकस ज़्यादा मकदार में सिक्रीट होने की वजह से ब्रोंकाई की इंटरनल ट्यूब्स को स्वेल कर देते हैं, मींस उसमें सोजिश हो जाती है। जो ट्यूबुलर वॉल्स के सोजिश होने की वजह से जो एयर पैसेज वे है वो बहुत नैरो हो जाता है। डायग्राम में आपको दो अलग अलग कंडीशंस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉर्मल ब्रोंकाई, लेकिन सिक्रीशंस के बढ़ जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि इट कॉजेस ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की जो मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है या होता है, इनमें वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया है, इसके अलावा कुछ एक्सपोजर ऑफ केमिकल इरिटेंट्स भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जिनमें सबसे जो टॉप लिस्ट है दैट इज़ टोबैको स्मोक है, जो कि ब्रोंकाइटिस कॉज कर रहा है। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस को अगर हम डिस्कस करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक जारी रहने वाला एक डिसऑर्डर या डिजीज़ है और पेशेंट आफ्टर 2 वीक्स किसी भी परमानेंट डैमेज के बग़ैर रिकवर हो जाता है। अलबत्ता जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इट इज़ मोर सीवियर कंडीशन और इसमें पेशेंट 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक सफ़र करता है इस बीमारी के साथ, और इसमें पेशेंट रिकवर होने के बाद भी कोई ना कोई परमानेंट डैमेज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सो इट इज़ मोर सीवियर कंडीशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में कफ, माइल्ड वीजिंग का मतलब यहाँ पे एक ख़ास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम खरखराहट कहते हैं, या विस्लिंग के साथ ब्रीद आउट करना जिसको हम वीजिंग कहते हैं। थर्ड वन इज़ फीवर, उसके साथ चिल्स यानी कि कपकपाहट या सर्दी का लगना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब कोई भी
हार्ड वर्क किया जा रहा हो या एक्सरसाइज की जा रही हो, स्पेशली उस वक्त में पेशेंट या पर्सन इस चीज़ को फील करता है। नंबर 2 respiratory disorders is emphysema. Emphysema is the destruction of walls of the alveoli. alveoli की इंटरनल वॉल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं या रिमूव हो जाती हैं, और ये एक बहुत ही सीवियर किस्म की कंडीशन है। इन वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से एल्वोलाई के अंदर की जो सरफेस है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन एयर के लिए सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। डायग्राम में वाज़ेह है, आपको दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल वॉल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, बट सेकंड कंडीशन में बहुत सारी वॉल्स नज़र नहीं आ रही। मींस ये एक इनिशियल एम्फीसीमा की कंडीशन है। इस हालत में लंग्स प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते, गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होती, और एक डिजीज़ कॉज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में जो मेन सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग मीन्स थकावट या थकन का एहसास होना, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस का रूनुमा होना या पेशेंट को बार बार सफ़र करना रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के साथ, और साथ ही साथ तेज़ी के साथ वेट लॉस होना। ये एम्फीसीमा की मेन सिम्टम्स हैं। एक चीज़ याद रखने वाली है कि एम्फीसीमा की वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो इंतहाई कम हो जाता है, और ये चीज़ बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती हैं। सो हम कह सकते हैं कि एम्फीसीमा इज़ वेरी क्रोनिक डिजीज़ और वेरी क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में तीसरे नंबर पर नमूनिया को डिस्कस करेंगे। नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर लेफ़्ट लंग एंड राइट लंग दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं या इन्फेक्ट हो जाते हैं, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। नमूनिया को कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो सबसे टॉप लिस्ट है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जिसकी वजह से नमूनिया कॉज होता है। इसके साथ साथ कुछ वायरसेस भी हैं जो कि नमूनिया कॉज करते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, और कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स में हाई फीवर विद शिवरिंग, कफ विद स्प्यूटम यानी कि बलगम का आना या बलगम का बनना कफ के साथ साथ, उसी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है, और पेशेंट की जो स्किन है वो डार्किश या डस्की होना शुरू हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि पर्पलिश होना शुरू हो जाती है, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। एट द एंड हमेशा की तरह आप लोगों को होम असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, आप इन्हें सर्च आउट कीजिएगा। इसी लेक्चर में आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। इन्हें आपने अपनी असाइनमेंट रजिस्टर्स पर नोट डाउन करना है और मेमोराइज भी करना है। हमारे अगले 2 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एस्थमा एंड लंग कैंसर, इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।